अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऐसी इक्वेशन हमारे पास है कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन उनको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर क्वाड्रेटिक की सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। यानी उन इक्वेशन की सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करेंगे, उनको हम रिड्यूस करके उनसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन करेंगे। तो इसी तरह हम उन इक्वेशन की सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन है ax4 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर आप देखिए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इनका जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 4 है, यानी s की पावर 4 टर्म है इसमें। तो इस टर्म की वजह से, इन टर्म की वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करके इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूशन किस तरह करेंगे, आपकी मर्जी है। अगर जो भी वेरिएबल आप लेते हो तो आप ले सकते हो। हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन इस तरह करेंगे। सब्स्टिट्यूशन, अब हमारे पास इसमें जो एक्स स्क्वायर है इसको हम y की इक्वल लेंगे। एक्स स्क्वायर जो है हमने y की इक्वल लिया। अब हम दोनों साइड हम इसकी स्क्वायर लेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये अगर एक्स स्क्वायर की पर स्क्वायर ले ले तो इनसे x की पावर आ जाता है। तो हम इस वैल्यूज को x की 4 और x स्क्वायर की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा क्वाड्रेटिक को। x की 4 की जगह हम x स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा ay स्क्वायर प्लस b, और x स्क्वायर की जगह y रखेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन की मेथड्स आपको मालूम है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और बाय फार्मूला से हम उनकी सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन, हम एक ऐसा इक्वेशन लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उन एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे और उनकी सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। वो इक्वेशन जो होगा वह क्वाड्रेटिक नहीं होगा, हम उनको रिड्यूस करके उनसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है 12x की 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम इस इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे तो इन इक्वेशन की सॉल्यूशन 4 आएंगे, क्योंकि इनकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है। तो इसलिए इस इक्वेशन के 4 रूट्स आएंगे, यानी 4 सॉल्यूशन आएंगे। अब हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो इनको हम किस तरह रिड्यूस करेंगे, इसको हम इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। y को हम लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर किस चीज का किसकी इक्वल आएगा, x की 4 की इक्वल आएगा, क्योंकि इनका भी हमने स्क्वायर लिया और इनका भी स्क्वायर लिया तो इनसे y स्क्वायर आ गया और इनसे x की 4 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को y और x स्क्वायर और x की 4 की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 11y
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हुआ और इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 12y², आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ये जो मिडिल वाले टर्म है इनको इस तरह दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे या डिवाइड करेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आता है वही आ जाए और एडिशन से वो वापस ये टर्म आ जाए। तो इस तरह हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब हम इसको इस तरह डिवाइड करेंगे 8y प्लस 3y। अगर आप देखें तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें, अगर आप इन दोनों को ऐड करें, सॉरी इनको माइनस ले, -8y और -3y, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो -11y आ जाता है। और अगर आप मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से 24y² आ जाता है। क्या 24y²। तो इस टर्म की जगह -11y की जगह हम इसको लिखेंगे -8y -3y। अब हम इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो इनसे हमने 3 कॉमन लिया, सॉरी 3 नहीं, हमने इनसे 4 कॉमन लिया। तो 4 हम इनसे लेंगे तो 3y, 4y हमने इनसे कॉमन लिया तो 3y -2, और इनसे हम -1 कॉमन लेंगे, 3y -2 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों से, ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म से 3y -2 कॉमन लेंगे तो 3y -2 4y -1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज करके इन दोनों को 0 की इक्वल लेंगे। 3y -2 इज इक्वल टू 0 और 4y -1 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3। तो y की एक वैल्यू आ गया 2/3 और दूसरा वैल्यू हमारे पास 4y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/4। तो एक वैल्यू ये आ गया। अब हम इस वैल्यू को उठाकर इधर रखेंगे तो x² की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब हम इस y की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लिया और 2/3 का भी स्क्वायर रूट लिया, तो इनसे हमने x आ गया और इनसे ±2√3। तो x की दो वैल्यूज ये आ गया। अब बाकी दो वैल्यू हम x² को 1/4 की इक्वल लेंगे तो फिर स्क्वायर रूट लेंगे, 1/4 स्क्वायर रूट, इनसे ये कैंसिल, x इज इक्वल टू ±1/4√, यानी x इज इक्वल टू ±1/2। तो ये आ गया। अब इनको आप देखिए तो x² की पावर 4 है, यानी इन इक्वेशन की 4 रूट्स आएंगी और ये 4 रूट्स ये हैं। तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे ±1/2 और ±2√3। ये 4 वैल्यूज है, इन इक्वेशन की सॉल्यूशन है या रूट्स हैं। तो ये दो प्लस में एक है और एक माइनस, और ये एक प्लस में है और एक माइनस। तो इसी तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके
उनका जो वैल्यू आ जाए उनको दोबारा उस जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है उसमें रखेंगे और x की वैल्यू आसानी से फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो और टाइप है इक्वेशन की उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।